जब हम पहुंचे चूंग थाने के पास, चूंग थाने से पहले हमें डॉल्फिन वालों ने असिस्ट किया। उन्होंने एसपी साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक बैरियर रख के थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो कर दी, बल्कि थोड़ी सी नहीं कह सकते, अब काफ़ी स्लो कर दी। ठीक। हर गाड़ी जो है ना आहिस्ता होके वहाँ से गुजर। ठीक। अब हमें गाड़ी का आइडिया था हमारे आगे है। जब हम वहाँ पे नाके के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो गाड़ी जो है उसको हमने मतलब पहले से मार्क किया हुआ था, उसकी कोई 2-3 चीज़ों से, कोई मिट्टी थी उसके ऊपर, एक नंबर प्लेट नहीं थी या ऐसी चीज़ों से। तो वही गाड़ी जो है वो नाके से थोड़ा सा पहले सड़क के ऊपर ही लेफ़्ट पे खड़ी हो। ठीक। जब हम उसके करीब पहुँचे तो वो गाड़ी बिल्कुल रुक रही थी साइड, उसको टाइम नहीं था उसके ऊपर रोकने का, इत्तेफाक से बाकी फोर्स भी नहीं थी साथ हमारे। हमने थोड़ा आगे करके देखा और हमारे इस चीज़ के चांसेस बढ़ गए कि ये गाड़ी अगर यहाँ पे रुक रही है और नाके को क्रॉस नहीं कर रही तो मतलूबा गाड़ी हमारी यही। ठीक। अदरवाइज़ किसी गाड़ी को वहाँ आगे नाका देख के रुकने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो गाड़ी रुकी और हमने फिर थोड़ा आगे ब्रेक लगाई और गाड़ी मोड़ी। हमें वो फौरी फ़ैसला करना था कि हम इसको चेज़ करें या कि हम एक्शन कर लें, इसको यहीं पे पकड़ लें मुलजमान को। पकड़ने की हद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग 4 थे। वो कितने लोग थे? वो जो पकड़े गए तो 2 थे। और कोई यूनिफॉर्म वाली प्रॉपर फोर्स नहीं थी, वो गाड़ियाँ भी पीछे थी हमारे। ठीक। कम से कम 5 मिनट पीछे होंगी, 10 मिनट पीछे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम उसको छोड़ देते उस वक्त और वो किसी गली में मुड़ जाती और किसी आगे अंधेरे में निकलती तो फिर हम चेज़ करते तो हमारी बाकी फोर्स भी हमें ढूंढने में बड़ा टाइम लगा। और दूसरा, अभी हम प्राइवेट गाड़ी में थे, उसको ये नहीं पता था कि ये पुलिस है, और अगर वो किसी साइड पे निकलती और हम उसके पीछे लगते तो फिर यकीनन उसको पता होता जो पीछे गाड़ी आ रही है वो मेरे लिए आ रही। तो हमारे पास उस वक्त कोई ऐसा और चांस लेने का टाइम ना होने की वजह से हमने डिसाइड किया है कि इसको यहीं रोका जाए। जैसे वो मुड़ने लगी गाड़ी पीछे को, हम लोग उसके ऊपर पहुंचे, उसने गाड़ी थोड़ी सी भगाने की कोशिश की तो हमने टायर ब्रस्ट कर दी उसके ऊपर। ठीक। सीधे फायर, किसी मुलजम को मारने की बजाय टायर ब्रस्ट कर। और दूसरी उसमें डायरेक्ट मुलज़म पे फायरिंग ना करने की वजह ये भी थी कि अभी तक हम लोग 80% कंफर्म नहीं थे, श्योर थे, शायद 20% नहीं थे कि नहीं है ये, कि कोई बेगुनाह आदमी ही ना हो, ये अगवाकार ही ना हो। गाड़ियाँ मिल सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, गाड़ी किसी को दूसरे बंदे को दे के जाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वजूहत हो। थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की जब मदद शामिल हो, अल्लाह ताला आपको आपकी उसकी निगरानी में हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बड़ा मदद मिली। तो हमने फौरी उस वक्त, यकीनन हम लोग जब अपनी गाड़ी में थे, एसपी साहब के पास अपनी गन थी, मेरे पास अपनी थी, ज़का के पास अपना पिस्टल, तो हमने जैसी फायरिंग की और सीधा गाड़ी उसके आगे लगाई और उनको वहीं रोक लिया। रोक के हमने उनको, दोनों बंदों को काबू कर लिया। उनके पास उस वक्त पिस्टल था, लेकिन जब हम लोग उनके सर पे गन्स लेके और फायरिंग कर रहे थे, उनकी तरफ भी नहीं कर रहे थे, उनको डरा भी रहे थे। तो उसके बाद वो मतलब इतने खौफज़दा हुए उस वक्त। और दूसरा, यूनिफॉर्म वाले अभी पीछे थे, तो उसमें थोड़ा सा ये भी चांस था कि अगर वो यूनिफॉर्म वाली गाड़ी आती तो उनका रिएक्शन पुलिस का होता। शायद उनको ये समझ नहीं आई कि ये पुलिस है या कौन है। उतने देर में हमने उनको धर लिया। जैसे ही मेरे साथियों ने देखा, एसएचओ ने, तो उसने कहा जी सर जी इसमें बैग पड़ा जी। तब 100% हम श्योर हो गए कि हमारे वाला पैसों से भरा हुआ जो 80 लाख रुपया लिया उन्होंने। अभी हम उसको सीधा कर ही रहे थे, उनको नीचे लिटाया, सड़क पे हमने लिटा ही रहे थे, तो हमारी दूसरी गाड़ी साथ मिल गई। 3 से 4 मिनट लगे होंगे, फिर उनको सबको काबू किया। फर्दर हम लोग चले गए चूंग थाने, उनकी गाड़ी वहाँ ले गए।
मज़ीद उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी तीसरा साथी जो है ना वो उधर ही है जहाँ से आप आए हैं, उससे कोई 10 किलोमीटर आगे। तो उस वक्त कोई 4 बजने वाले थे, 3:30-4 का टाइम था। हमने फिर ये सोचा कि अभी उसको भी पकड़ना चाहिए, अदरवाइज तो सुबह को कोई भी नहीं मिलेगा। फिर हम बाकी फोर्स प्रॉपर ले के साथ जो हमारे साथ थी, फिर वहाँ पे हमने रेड किया और उसको कवर किया, उसके डेरे को चारों तरफ से प्रॉपर उसको चेक किया, उसको गिरफ्तार भी किया और उसका जो वेपन था वो भी रिकवर किया। इस तरह हम तीनों मुल्ज़मान को, जो पैसे छीने गए थे वो पैसे लेके, तीनों मुल्ज़मान लेके सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे हम वापस आ गए। 6 तारीख़ को 8 बजे वाक़या हुआ। 7 तारीख़ को 10 बजे, कोई 26 घंटों के बाद उन्होंने मुलज़िम को, मुद्दई को बुलवा लिया। 11 बजे मुद्दई चल पड़ा और 11 से लेके सुबह 7 बजे तक 8 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले बच्चा आया, फिर 2 मुलज़िम आए, फिर उनसे रिकवरी हुई, फिर फर्दर तीसरा उनका साथी पकड़ा।